राधे राधे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का ये दिन बहुत ही पावन है, बहुत ही प्योर है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और सबसे ज्यादा प्यारी बात कि हमारे लाडले का जन्म दिवस है आज। और हमारे लाडले श्री कृष्ण ने हमें कितना कुछ सिखाया है, उनका ये पूरा का पूरा जीवन, उनका चरित्र हमें कितना कुछ सिखाता है। तो आज सिर्फ आप सबको जन्माष्टमी को सेलिब्रेट नहीं करना है, सेलिब्रेशन के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के जीवन से बहुत सारी लर्निंग्स को भी हमें अपने जीवन में उतारना है। सबसे पहली लर्निंग उनकी, अंधेरों में ही रोशनी का जन्म होता है। हाँ दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, अंधेरों में हुआ था, लेकिन वहीं से रोशनी की शुरुआत भी हुई, वहीं पर वो प्रकाश भी लेकर के आए। तो ये बात हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, रोशनी हमेशा वहीं से आती है, अंधेरे में ही रोशनी का जन्म होता है। श्री कृष्ण के चरित्र की जो दूसरी सबसे बड़ी सीख है, प्रेम और भक्ति। आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरी दुनिया को, पूरे भारतवर्ष को, सबको प्रेम का संदेश दिया, भक्ति का संदेश दिया। श्री राधा रानी से उन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया, गोपियों से उन्होंने हमें भक्ति सिखाई और अर्जुन के साथ उन्होंने हमें मित्रता का संदेश दिया। ये तीन संदेश उन्होंने हमें अपने चरित्र से दिए, जहां पर वो हमें प्रेम सिखाते हैं, भक्ति भी सिखाते हैं और दोस्ती भी सिखाते हैं। जन्माष्टमी का ये दिन हमें याद दिलाता है कि प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी भक्ति भी है। भगवान श्री कृष्ण की जीवन की लीलाएं भी हमें कई तरह के संदेश देती है, जैसे कि बचपन में उनके माखन चोर की लीला, जिससे वो हमें संदेश देते हैं कि बचपन में अगर मस्ती ना हो तो बचपन बचपन नहीं रह जाता, बचपन में मस्ती होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा संदेश, कालिया नाग पर उन्होंने नृत्य किया। यस दोस्तों, और ये हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर के जहर को कंट्रोल करना चाहिए। जहर मतलब हमारे अंदर की नेगेटिविटी। कालिया नाग एक तरीके से हम प्रतीक मान सकते हैं कि हम सबके अंदर कोई ना कोई नकारात्मक भावना, जेलसी जरूर होती है, लेकिन हम सब भगवान श्री कृष्ण की तरह अपनी इन भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। हम उनके मालिक बन सकते हैं और उन्हें ऑर्डर देकर के उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा कितनी बार करते हैं? तो आज जन्माष्टमी के दिन इस लर्निंग को जरूर अपने जीवन का पार्ट बनाए कि मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स है, जितनी भी कालिया नाग टाइप की फीलिंग्स है ना, मैं उन सब का मालिक बनूंगा, उन्हें कंट्रोल करूंगा और अपने आप पर वर्क करूंगा। अगली सीख जो भगवान श्री कृष्ण वो हमें देते हैं वो है कर्तव्य। यस दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया और कर्तव्य का, कर्म का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। कर्म ही सबसे बड़ी चीज है और कर्म ही श्रेष्ठ भक्ति भी है दोस्तों। कर्म से बढ़कर यहाँ पर कुछ भी नहीं, हम जैसा करते हैं वैसा परिणाम पाते हैं और कर्म किए बिना कोई भी मनुष्य रह नहीं सकता। कोई कुछ भी नहीं कर रहा तो वो मनुष्य भी कुछ ना करने का कर्म कर रहा है। इसलिए कर्म ही सबसे श्रेष्ठ और अपने जीवन में कर्म को सबसे प्रधान रखे, कर्म को अपने जीवन का अहम पार्ट रखे। इस सीख को अपने जीवन में जरूर उतारे कि कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। अगली जो सीख भगवान श्री कृष्ण हमें देते हैं वो है अहंकार का अंत और विनम्रता। जी हाँ दोस्तों, एक समय पर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे और अपनी बांसुरी की मधुर धुन से सबको मंत्र मुग्ध कर देते। लेकिन वही समय आने पर भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु भी बने और उन्होंने हम सब तक ये प्यारा सा गीता ज्ञान पहुंचाया। प्यारा नहीं, ये अनमोल है, ये दिव्य है, ये गीता ज्ञान उन्होंने हमें दिया। तो समय समय के अनुसार उन्होंने अपने आप को ढाला, समय की मांग के अनुसार वो उस समय में उस पात्र में ढलते गए और अपने कर्तव्य को निभाते गए, अपने कर्म को करते गए। तो दोस्तों, आज जन्माष्टमी के दिन ये सारी लर्निंग्स, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से मिलने वाली सारी सीख हमें अपने जीवन में उतारनी है और सही मायने में हमें जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करना है। क्योंकि सिर्फ केक काट लेना, उत्सव मना लेना, अच्छा खाना बना लेना या उपवास कर लेना ही सही मायने में जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन या हमारी भक्ति नहीं है। हम जिस ईश्वर में, जिस देवता में बिलीव करते हैं, उसके गुणों को अपने चरित्र में उतार लेना, अपने अंदर घोल लेना और उसे अपने जीवन की जीवन शैली का हिस्सा बना लेना सही मायने में भक्ति है। ये जो अवतार हुए हैं हमारे देश में, किस लिए हुए हैं? हमें सिखाने के लिए ही तो हुए हैं ना।
हमें सिखाया है उन्होंने अपने जीवन की लीलाओं से। उन्होंने वो चीजें करके दिखाई है जिन्हें आज हम मुश्किल मानते हैं। तो उनसे हमें सीखना है और सही मायने में ईश्वर को अपनी भक्ति का संदेश देना है। ये असली भक्ति है कि उन्होंने जो सिखाया हम उसे सीख कर अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हम उन्हें अपने जीवन का मूल्य बना रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं और सही मायने में इस तरीके से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करें। एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में आज राधे राधे जरूर लिखिएगा। और अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करने का एक नया तरीका लोगों तक पहुंच सके, जन्माष्टमी की ये सीख लोगों तक पहुंच सके जो भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। धन्यवाद।